तो कहानी की शुरुआत में हमें स्टूडेंट काउंसिल के दो मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपक कर चल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर बाकी स्टूडेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे होते हैं। तभी हमें स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, जिसका नाम सुजूने है, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम काजुकी होता है, और ये दोनों चलते चलते ये बात कर रहे होते हैं कि स्कूल को और बेटर कैसे बनाया जाए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम केन उसाटो होता है, जो कि कहता है कि दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही बने होते हैं, लेकिन मैं उन सब से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। आगे चलकर उसाटो कुछ बर्ड्स की मदद करता है और उनसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम मेरी भी मदद करना। तभी हमें पता चलता है कि उसाटो भी एक कमाल की ज़िंदगी जीना चाहता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फैंटेस्टिक लाइफ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है, लेकिन अपने उसाटो का अम्ब्रेला कोई और लेकर जा चुका होता है। अब उसके पास कोई भी अम्ब्रेला नहीं है, इसलिए वो वेट करता है। तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक अम्ब्रेला दिखता है, लेकिन वो सोचता है यार मैं इस अम्ब्रेला को ले नहीं जा सकता, ये किसी और का अम्ब्रेला है। वो यही सोचता है कि काश मैं मैजिक यूज़ कर पाता। और तभी देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। तभी उसके पीछे से अचानक से सुजोने आ जाती है और उससे पूछती है कि उसाटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो सुजोने को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बिना अम्ब्रेला के ही स्कूल से बाहर भागने लगता है। तभी सुजोने उसे रोक देती है, लेकिन तभी काजुकी वहाँ पर पहुँचता है और उसाटो से कहता है कि तुम चाहो तो मेरा अम्ब्रेला ले सकते हो। सुजोने उससे पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तभी काजुकी कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा क्लासमेट है और इसका नाम केन उसाटो है। ये सब देखने के बाद उसाटो चिंता में पड़ जाता है कि मैंने तो इन लोगों से कभी बात तक नहीं की, फिर भी ये लोग मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं। तभी काजुकी उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है, जिससे उसाटो सोचता है कि काजुकी तो काफ़ी अच्छा लड़का है और उसे थैंक्स बोलता है। जिस पर काजुकी कहता है अरे यार इतना भी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लासमेट्स हैं। और वो कहता है हम तुम्हें क्या बुलाएं, केन या फिर उसाटो। जिस पर उसाटो कहता है उसाटो बुलाओ, ये ज़्यादा बेटर होगा। जिसे देखने के बाद सुजूने कहती है चलो मैं भी तुम्हें उसाटो बुलाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि काजुकी कहता है कि चलो यार आज हम सब साथ में गए चलते हैं। तभी उसाटो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है आज वो अचानक से इन पॉपुलर लोगों के साथ घर जाएगा। और वो तीनों एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उसाटो काजुकी से कहता है कि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा फ्रेंडली होगे, क्योंकि मैंने हमेशा ही तुम्हें क्लास की लड़कियों से ही बात करते देखा है। जिस पर काजुकी कहता है मैं उनसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो लड़कियाँ सबसे पहले मुझसे बात करना शुरू करती हैं। उसाटो बताता है कि उसे सुजूने से ही बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। जिस पर सुजूने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। तभी काजुकी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुजूने अपनी क्लास की हर एक चीज़ में टॉप करती है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स। तभी उसाटो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिस पर वो दोनों कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, इसलिए हम ज़्यादातर टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। उसाटो को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता। जिस पर सुजूने कहती है ये बात सभी को लगती है, पर तुम पहले हो जिसने ये बात हमसे डायरेक्ट आकर पूछी है। उसाटो उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तभी सुजूने उससे कहती है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैंने तो तुम्हें अप्रिशिएट किया है, और पीठ पीछे बात करने से बेहतर है तो कोई बात सामने से कह दो। ये बताओ कि तुम हाई स्कूल की बात क्या करने वाले हो। जिस पर उसाटो कहता है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। जिस पर सुजूने कहती है कि मैं हर किसी से मिलती हूँ तब ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं हाई स्कूल की बात क्या करूँगी। जिस पर उसाटो कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। तभी अचानक उन सभी को एक आवाज़ आने लगती है, और तभी उनके पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तभी उसाटो कहता है कि ये तो एक दूसरी दुनिया का पोर्टल है, और हम देखते हैं कि वो पोर्टल बंद हो जाता है और ये तीनों किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उसाटो की आँख खुलती है वो देखता है काजुकी और सुजूने उसके सामने है, लेकिन उसके सामने एक किंग भी होता है। सुजूने ये देखकर
काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने सही कहा था, ये कोई और दुनिया है जहाँ पर हमें मैजिक मिलने वाला होता है। जूने की बातें सुनकर उसाटो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि हम तो किसी और दुनिया में आकर फंस गए होते हैं और इसे मैजिक की पड़ी है। ये छोटी बच्ची है क्या? तभी किंग उनसे कहता है, लगता है कि तुम सभी जाग चुके हो। अभी किंगी की बात ख़त्म नहीं हुई होती, लेकिन तभी काजुकी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। तभी किंग के बगल में खड़ा हुआ गार्ड काजुकी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग से ऐसे बात करने की। तभी किंग उसे शांत करते हैं और काजुकी से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैं यहाँ का किंग हूँ और मैंने तुम तीनों को यहाँ पर इसलिए समन किया है ताकि तुम तीनों को हीरोज बना सकूं। ये सुनते ही सुयूने काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, लेकिन उसाटो उसे देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर फिर किंग बताते हैं कि 2 साल पहले डीमन लॉर्ड ने हमारे महल पर हमला किया था और वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आया था, पर उस समय हमने उसे हरा दिया था। पर अब डीमन लॉर्ड की आर्मी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता था, हीरोज़ को समन करना। सुजूने ये सुनकर खुशी के मारे झूलने लगती है, लेकिन तभी काजुकी कहता है कि मुझे तुमसे और तुम्हारे डीमन लॉर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे हमें यहाँ समन करने की? हमें वापस से हमारी दुनिया में भेज दो। तभी किंग कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सबनिक सिर्फ एक ही डायरेक्शन से काम करती है। लेकिन उसके बाद काजुकी किंग से बहस करने लगता है। तभी किंग के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंग अपनी गद्दी से उठकर उन तीनों के सामने घुटने टेक देता है। किंग के साथ साथ उसके सारे गार्ड्स भी घुटनों पर आ जाते हैं और ये देखकर सुजूने उनसे कहती है कि तुम हमें हीरोज़ क्यों बुला रहे हो, जिस पर वेल्सी का नाम लेता है। और वेल्सी बताती है जो हीरो समनिंग का साइकिल है वो बस सिलेक्टेड लोगों के आसपास ही बनता है। और शायद तुम तीनों ने बेल की आवाज़ भी सुनी होगी। इसका मतलब ये है कि तुम तीनों हीरोज़ हो, लेकिन रियल में तो ये आवाज़ सिर्फ काजुकी और सुजुन को ही सुनाई दी और उसाटो तो यहाँ पे बेमतलब का ही फंस गया। वेल्सी कहती है कि अब तुम तीनों इस क्रिस्टल वॉल का इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारी पावर का मीज़र किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले सुजुने उस बॉल पे अपना हाथ रखती है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वेल्सी कहती है कि तुम्हारे पास ठंडा मैजिक है। और अगली बारी काजुकी की होती है। जब काजुकी उस बॉल पर हाथ रखता है तो वो उस बॉल का कलर वाइट हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि उसके पास लाइट की एनर्जी है। और फिर जब अपना मेन कैरेक्टर उसाटो उस बॉल पर हाथ रखता है तो वॉल ग्रीन कलर की हो जाती है, जिसे देखकर वेल्सी चौंक जाती है और उसाटो को राजा के पास ले जाती है। जैसे ही वेल्सी किंग को बताती है कि उसके छूने के बाद क्रिस्टल ग्रीन हो गया था, तभी किंग भी शॉक्ड हो जाता है। वो वेल्सी को मना करता है कि इसे इसके मैजिक के बारे में मत बताना। उसाटो को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तभी अचानक वहाँ पर एक ग्रीन बाल वाली लड़की आती है जो किंग से पूछती है, और किंग, रिचुअल कैसा चल रहा है? क्या सभी हीरो यहाँ पर आ गए हैं? इस लड़की का नाम रोज़ होता है, जिससे किंग भी बहुत डरता है। वो उसाटो से पूछती है, क्या तुम एक हीरो हो? जिस पर किंग कहता है, अरे नहीं, ये तो गलती से यहाँ पर आ गया था, ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। तभी रोज उसाटो से कहती है, मैं यहाँ की रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। तभी वेल्सी रोज से कहती है कि हीरोज उस वाले रूम में है। तभी उसाटो किंग से कहता है, मुझे अपने मैजिक के बारे में नहीं पता लगा, ये ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? लेकिन ये बात रोज सुन लेती है और कहती है, क्या तुमने अभी ग्रीन बोला? किंग, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रही हूँ। लेकिन तभी वेल्सी अपनी पावर से उसाटो को दूर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रोज अपनी हाई स्पीड से उसाटो को पकड़ लेती है और किंग से कहती है कि मैं इसे ले जा रही हूँ। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है रोज के घर की तरफ। यहाँ पर वो उसाटो से कहती है कि आज से तुम भी रेस्क्यू टीम की एक मेंबर हो। तो गाइस ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिए, क्योंकि पिछली वाली वीडियो पर रिस्पॉन्स बहुत कम आया था। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।